हम मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पे हमारे वांग जी की आइज़ ओपन हो जाती है। वो धीरे से अपनी आँखों को ओपन करता है और सामने अपनी प्यारी सी ब्यूटी को देखता है, बोले तो हमारे विंग को देखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है विंग को देखने के बाद। और विंग जो है ना बहुत ज़्यादा कडल किए हुए सोया हुआ था, बहुत ज़्यादा ही अपने पैर को जो ना अपने चेस्ट के पास लगे हुए ना वांग जी से वो दूर ही था, बिल्कुल दूर था। और वो उसने जो ना खुद को कडल किया हुआ था पूरी तरह से पैरों के साथ। और वांग जी जस्ट विंग को देखता है ना तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग क्यूट भी दिख रहा था, इनोसेंट भी दिख रहा था और बहुत ज़्यादा प्रीटी भी दिख रहा था। बट वांग जी विंग को अपने से इतना दूर देख के जो ना उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। और वांग जी कहते विंग तुम मुझसे ऐसे दूर कैसे जा सकते हो, तुम्हें तो मेरे करीब होना चाहिए, ऐसे वांग जी कहता है। और विंग को जो अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, बट विंग जो है ना अपने हाथ को जो ना उसने टाइटली जो ना अपने पैरों पे ग्रैब करके रख दिया था, उसके हाथ आ ही नहीं रहे थे। तो वांग जी कहता है विंग, जहाँ पे विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो वांग जी जो धीरे से विंग के कान के पास जाता है और कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी धीरे से कहता है। तो विंग जो नींद में ही ना ऐसे करते हुए जो है ना हाथ जो है ना आगे की ओर बढ़ाता है, जहाँ पे वो हाथ सीधा वांग जी के कमर पे आ जाता है। और वांग जी ये देखने के बाद जो ना उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद हमारा वांग जी जो है ना विंग से कहता है विंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जहाँ पे विंग उस टाइम पे भी जो ना एक स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के ईयर को लिक कर देता है। विंग को नींद में तो महसूस होता है और विंग को जो ना अपने कान के पास बहुत ज़्यादा हॉट ब्रीथिंग महसूस हो रही थी, क्योंकि वांग जी जो ना अपनी सांसों को छोड़ती जा रहा था और विंग को ऐसा महसूस हो रहा था। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के ईयर पे लिक करने के बाद जो ना धीरे से ईयर के पास ही जो है ना एक छोटा सा बाइट करता है। जिसके बाद विंग को नींद में महसूस तो होता है, बट विंग फिर भी अपनी आंखों को ओपन नहीं करता और वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम तो कैसे सो रही हो, तुम्हारी तो नींद पूरी हो चुकी होगी, लगता है कि तुम और ज़्यादा सोना चाहते हो, बट मैं तुम्हें सोने देना नहीं चाहता हूँ, ऐसे वांग जी एक स्माइल करते हुए कहता है। और जो है ना विंग के ईयर के पास एक लिक करता है, बाइट करता है और धीरे से जो है ना उसके चिन को अपने हाथ में पकड़ता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग का फेस जो ना वांग जी के हाथ में था और वांग जी देख रहा था। जहाँ पे विंग की आइज़ बंद थी, बट विंग के पिंक लिप्स हमारे वांग जी की आंखों के सामने थे और उसके नीचे जो मोल था ना वो था। जहाँ पे वांग जी विंग के आइज़ को देखता है, जहाँ पे विंग एक गहरी नींद में लग रहा था, बट हमारा वांग जी विंग को ज़्यादा देर सोने तो नहीं देने वाला था। जहाँ पे वांग जी हमारे विंग की ओर झुकता है और विंग के लिप्स को छोटा सा जो ना एक बाइट करता है, जिस कारण विंग जो है ना धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और सामने हमारे वांग जी को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम, मुझे मुझे नींद आ रही है, ऐसे कहता है। बट वांग जी जो ना उस टाइम पे फिर से विंग के लिप्स को लिक करना स्टार्ट कर देता है, बोले तो लिप्स से लिप्स जोड़ के उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो नींद नींद में था, जहाँ पे बट हमारा वांग जी जो ने विंग को किस करते जा रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाला फील हो रहा था, क्योंकि विंग की नींद खराब हो रही थी नहीं यहाँ पे। बट हमारा वांग जी जो ना विंग को किस करते जा रहा था, जहाँ पे विंग जो ना वांग जी के जो ना चेस्ट पे हिट करते हुए कहता है मुझे जाने दो, विंग ऐसे कहते जा रहा था। बट विंग के मुंह से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वांग जी किसको जो ना डीप करने की कोशिश कर रहा था और विंग का माउथ जो ना ओपन नहीं था, जिसके लिए वांग जी जो ना विंग के लिप्स पे ज़ोर से बाइट करता है, जिस कारण विंग की आंखें ओपन हो जाती है और विंग का माउथ भी, और विंग आह की आवाज़ निकालता है। जहाँ पे हमारा वांग जी फिर विंग के माउथ में अपनी टंग को डाल देता है और टंग से जो ना विंग के माउथ को जो ना एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जब ये महसूस करता है ना, विंग जस्ट आंखें फाड़ फाड़ के जो ना वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की आंखें बंद थी और वांग जी जो ना किस करते जा रहा था। जहाँ पे विंग जब ऐसे वांग जी को देखता है ना, तो विंग के भी फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और विंग भी जो ना वांग जी को किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। बट विंग जब किस बैक करते उसने आंखें बंद कर ली थी ना, ओ भाई साहब विंग तो सो गया था। और वांग जी जब देखता है कि विंग ने किस बैक करना बंद कर दिया है, तो वांग जी थोड़ा सा उठा है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी। जहाँ पे वांग जी कहते विंग विंग ऐसे कहता है, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वांग जी को लगा था कि अब विंग जाग चुका है तो विंग अच्छे से उसे रिस्पॉन्स देगा करके, बट विंग तो फिर से सो चुका था। और वांग जी कहते विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे वांग जी एक स्माइल करते हुए कहता है। और उसके बाद जो ना विंग की जो शर्ट थी ना उसे निकाल देता है, धीरे धीरे वो निकालना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो ना अपनी आंखें बंद कर किया हुआ ही था, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जस्ट वो सोना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में जो है ना टाइटनेस फील हो रही थी, इसलिए जो ना विंग सोया हुआ था। जहाँ पे वांग जी जब विंग के शर्ट को ओपन करता है ना, वो विंग की बॉडी को देखता है और धीरे धीरे जो ना विंग की बॉडी पे टच कर रहा था। और विंग नींद में ही जो ना वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी कहते विंग उठ जाओ ऐसे कहते हैं। बट विंग जो कहते हैं लान जान प्लीज़ मुझे सोने दो ना, ऐसा मत करो ना, हम बाद में ये सब करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसे लांझा ऐसे कहते जा रहा था। जहाँ पे लांझा कहते विंग तुम तो रात भर सोए थे ना। जहाँ पे विंग कहता हाँ रात में मेरी आँख खुली थी, तब मैं गेम खेलने बैठ गया था। तो वांग जी ये सुनने के बाद वो शौक था, क्या मुझे कैसे नहीं पता चला, वांग जी यही सोचता है।
जहाँ पे विंग कहता है लांजान बाद में करते हैं ना, ऐसा मत करो ना। बट लांजान इस बार टूटने वाला नहीं था, तो लांजान जो ना विंग के पैंट को भी निकालना स्टार्ट कर देता है। और जब विंग को महसूस होता है कि वांगजी कुछ कर रहा है करके, तो विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है, नीचे की ओर देखता है जहाँ पे वांगजी उसका पैंट निकाल रहा था। विंग कहता है क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग फिर से टायर्ड हो जाता है और विंग कहता है ऐसा मत करो ना लांजान। बट लांजान विंग के पूरे पैंट को निकाल देता है, जिसके बाद जो ना वो विंग के जो ट्राउज़र को भी निकाल देता है, जहाँ पे विंग अब वांगजी के सामने नेकेड था। जस्ट विंग की शर्ट जो थी ना उसकी बॉडी से थी, बट जो है ना विंग की चेस्ट विजिबल थी। जहाँ पे हमारा विंग वांगजी को देख रहा था जस्ट। जहाँ पे वांगजी जब विंग को नेकेड कर देता है, उसके बाद जो है ना वांगजी अपने पैंट को निकाल देता है। वो विंग के पास आता है, विंग के करीब, विंग के ऊपर, जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी, जहाँ पे विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और विंग फिर से सोने की कोशिश कर रहा था। बट हमारा वांगजी विंग को सोने थोड़ी देने वाला था, तो वांगजी विंग के लेग्स को पकड़ता है और डायरेक्ट जो है ना अपने शोल्डर पे कर देता है और विंग को बेड से जो ना स्लाइडली पलटा भी देता है, बोले तो जो ना साइड कर देता है, जिससे जो ना वांगजी खड़ा हो सके करके। और वांगजी जो है ना बेड के साइड में खड़ा हो जाता है और विंग के लेग को अपने शोल्डर पे रखता है, जिसके बाद जो है ना विंग के अंदर अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और विंग को जब ऐसा महसूस होता है ना, तो विंग शॉक हो जाता है और वांगजी जो ना धीरे धीरे ऐसे करते जा रहा था और विंग को धीरे धीरे पेन होते जा रहा था और विंग जो ना आवाज़ें निकालते जा रहा था आह आह की, जिसके बाद जो ना वांगजी जो है ना विंग के अंदर धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को पुट करते जा रहा था, जिसके बाद जो है ना वांगजी एक पॉइंट ऐसा आता है कि वांगजी जल्दी से अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर घुसा देता है, जिसके कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है और विंग की आंखें खुल जाती है। और इस बार विंग की आंखों से पूरी नींद गायब हो चुकी थी और विंग वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना अपने लेग को देखता है, जिसके बाद जो ना विंग अपने हाथों से जो ना वांगजी को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहा था। विंग के हाथ भी ठीक से पहुंच नहीं पा रहे थे वांगजी की तरफ, बट विंग जो ना अपने पैर को जो ना हटाने की कोशिश कर रहा था। बट वांगजी ने जो है ना विंग के पैर को बोलते थाइस को ना बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से पकड़ लिया था और वांगजी के विंग के थाइस पे जो ना वांगजी के निशान भी बन चुके थे। वांगजी के हाथ के निशान जो ना विंग के थाइस पे बन चुके थे, जहाँ पे विंग कहता है लांजान ऐसा मत करो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान जस्ट एक स्माइल कर रहा था, क्योंकि विंग की आंखें अब खुल चुकी थी, तो लांजान थोड़ी ना रुकने वाला था और लांजान अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, जिसके बाद विंग मॉर्निंग करते जा रहा था और वहाँ जस्ट हमारा लांजान जस्ट विंग को देख रहा था, जस्ट स्माइल करते हुए। और लांजान जो है ना विंग के लेग को धीरे धीरे लेके आता है और जो है ना विंग के ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है और बाद में वो विंग के ऊपर आ चुका था। और जिसके बाद जो ना वांगजी अपनी बॉडी को मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट मॉर्निंग करते जा रहा था और विंग ने जो ना वांगजी को कस के पकड़ लिया था बहुत ज़्यादा ही। और हमारा वांगजी जो ना विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे विंग मॉर्निंग करते जा रहा था हार्डली, और वांगजी ने फिर विंग के लिप्स को कैप्चर किया था, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते थे, क्योंकि वांगजी जो कुछ भी करे विंग थोड़ी ना रोकने वाला था, विंग को पसंद आ रहा था इसलिए। जिसके बाद जो है ना वांगजी जस्ट विंग के नेक के पास एक ज़ोर से हार्डली बाइट करता है और उस बाइट के कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है, बट विंग के फेस पे स्माइल थी, क्योंकि विंग को ये बाइट अच्छा लगा था ना, इसके कारण। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग के फुल बॉडी को पिंच करना, उस पर बाइट बनाना ये स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट मॉर्निंग के साथ चिल्ला भी रहा था, उसे दर्द, पेन, प्लेजर दोनों एक साथ मिल रहे थे, इसलिए विंग जस्ट चिल्लाना भी कर रहा था। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों बेड पे थे, जहाँ पे दोनों की बॉडी स्वेटी हो चुकी थी, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांगजी सेम गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतनी सुबह सुबह ये सब कैसे कर सकते, आपने मुझे उठा दिया। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग की ओर देखता है और कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, तो विंग कहता है मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट मेरी नींद। तो वांगजी कहते हैं विंग, जैसा कि तुमने कल कहा था तुम मेरा असिस्टेंट बनना चाहते थे ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है क्या आप अभी भी बनना चाहोगे। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है बट विंग असिस्टेंट तो बनोगे, बट मुझे ना तुम्हारी इस चीज़ के लिए ज़रूर चाहिए, बोले तो इसकी चीज़ के लिए ज़रूरत है। तो विंग कहता है किस चीज़ के लिए। तो वांगजी कहता है हम दोनों उस कमरे में। विंग कहता है तुमने वही बातें की शेमलेस, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है विंग मैं तो मज़ा कर रहा था, हम वो सब भी करेंगे और वो सब भी, वैसे भी लूसी है ना वो सारे कामों को संभाल सकती है। जहाँ पे विंग लूसी का नाम सुनता है ना तो विंग का मुंह बन जाता है। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या हुआ है विंग। विंग कुछ भी नहीं कहता है। तभी जो है ना वांगजी कहता है टाइम देखता है और देखता है कि वो 9 बज चुके करके। तो वांगजी जल्दी से उठता है, उठने के बाद जो ना वो कहता है विंग चलो। जहाँ पे विंग कहता है मैं चलने की हालत में नहीं हूँ। तो वांगजी कहता है मैं उठाने की हालत में तो हूँ ना, ऐसे कहता है और विंग उठा कर वॉशरूम में लेके आता है
जिसके बाद वांग जी विंग को पकड़ लेता है और वो दोनों एक वार्म्थ बात लेते हैं। उसके बाद जो है ना वांग जी आता है और विंग भी दोनों भी आते हैं और कपड़े को पहनते हैं। जिसके बाद जो है ना वो दोनों नीचे आते हैं और दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग चलो चलते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी जो ना ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में पहुँचने के बाद जो है ना विंग और वांग जी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि विंग पहले बाइक से आता था बट वांग जी जो है ना विंग को पाने नहीं देता, विंग को जो ना कार में लेके आता है और बीच में ब्लैक शीट लगाते हुए जो ना वो विंग को जो ना ऑफिस तक आने तक जो ना इतना ज़्यादा डीपली किस करते जाता है कि विंग के लिप्स पूरी तरह से फूल जाते हैं और विंग समझ नहीं पाता ये इंसान क्या उसे छोड़ेगा नहीं। वांग जी का ये रवैया ना विंग फर्स्ट टाइम देख रहा था, ऐसा कभी नहीं किया था वांग जी ने, इन 5 सालों पे तो कभी भी नहीं हुआ था। जस्ट अभी अभी सब कुछ चेंज होने लगा था जब से उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ था और ये सब जो है ना चेन की बदौलत हुआ था। विंग को ये खुशी थी बहुत ज़्यादा ही कि वांग जी सच में उससे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है करके। तो विंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और विंग के माइंड में जो बातें भी थी ना वो वेंचिंग ने उससे कही थी, वो बातें भी अब जो ना विंग के माइंड से क्लियर हो चुकी थी पूरी तरह से। और विंग जो अपने लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है रुक जाओ और कितना करोगे, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है क्या, तो विंग कहता है ऑफिस आ चुका है अभी भी रुक जाओ, जहाँ पे वांग जी जस्ट छोड़ देता है हमारी विंग को और विंग की ओर देखते हुए कहता हाँ ठीक है। जिसके बाद जो ना वांग जी कहते हैं ठीक है विंग हम ऑफिस में मिलते हैं। तो विंग कहता है हाँ, और विंग कार से बाहर निकलते हुए जो ना बाहर आ जाता है लॉबी एरिया में। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपनी लिफ्ट लेता है और डायरेक्ट अपने केबिन में पहुंच जाता है। जिसके बाद विंग अंदर एंटर करता है और अपने ऑफिस में आने के बाद जो ना अपने डेस्क पे आके बैठ जाता है। जिसके बाद जो ना विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और फिर तभी जो है ना वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है वी वुशान आप हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और उनकी और देखता है और कहता है हाँ आप कौन। तो वो कहता है कि मैं जंगशा, आपने जो कल फाइल मुझे भेजी गई थी और मुझे उस फाइल के बारे में बात करनी थी आपसे। तो विंग कहता है हाँ आप कौन सी फाइल के बारे में बात करो। तो वो कहता है कि वो कार डेवलपमेंट का इकोसिस्टम के बारे में, जहाँ पे आपने जो है ना कुछ पॉइंट को नोट करके रखा है ना, मुझे उसके बारे में बात करनी थी। तो विंग कहता ओके। और विंग कहते हैं तो क्या हम चले ऐसे जो ना वहाँ पे जंगशा कहता है। तो विंग कहता है और जंगशा विंग को साइड में लेके जाता है और एक डेस्क पे जाके वो दोनों बैठते हैं, जहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे जंगशा विंग को पूछ रहा था कि ये आपने कैसे सोचा करके। तो विंग कहता है कि ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने इसे पॉइंट कर दिया। विंग ऐसे बताता है। जहाँ पे चिंग कहता है वाह ये तो बहुत अच्छा आपकी स्किल है सच में। जहाँ पे विंग उनसे बातें कर रहा था, जहाँ पे विंग बातें करते हुए जो ना जस्ट हमारे जंगशा की ओर देख रहा था, क्योंकि जंगशा को देखने के बाद विंग को याद आ चुका था वो जो कुछ भी हुआ था। जहाँ पे जंगशा जो ना वांग जी की कंपनी में काम करता था और विंग उसे जानता है, क्योंकि विंग का वो भाई है ना यार, तो विंग कैसे नहीं जानेगा। जैसे कि यान ली विंग की सिस्टर थी, वैसे ही जंगशा भी इसमें भाई है। तो वो जंगशा को जस्ट देख रहा था, जहाँ पे जंगशा जो ना विंग के साथ कैजुअली बातें कर रहा था। बट जंगशा है ना ज़्यादा विंग को जानता नहीं है, ठीक से बिल्कुल भी नहीं जानता है, क्योंकि जंगशा जो ना बचपन में ही जो ना वहाँ से पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया था इसके कारण। बट विंग ने जब उसे अच्छे से देखा ना विंग को याद आ गया और विंग को ये नाम भी याद आ चुका था। बट विंग को जो ना जंगशा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी नहीं, बस मैडम यू और यानली से ही थी, क्योंकि वो दोनों विंग को हर बार हर्ट करना, गंदी गंदी बातें कहना, जिससे विंग को इतना ज़्यादा हर्ट होता था कि उसे लगता था कि काश वो पैदा ही नहीं हुआ होता। विंग को ये सब फील होता था, इसलिए जो है ना विंग जस्ट जंगशा की ओर देख रहा था। तो विंग धीरे से कहता है जंगशा क्या तुमने मुझे पहचाना। जहाँ पे जंगशा जस्ट रुक जाता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग उसकी ओर देख रहा था, जहाँ पे जियांग चैंग कहता है कि मैं आप नहीं। जहाँ पे विंग कहता है मैं विंग हूँ। तो जंगशा जस्ट विंग को देखता है और जंगशा विंग हाँ, और वो जंगशा जल्दी से खड़ा हो जाता है और विंग के सामने जो सर झुका देता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना, मेरी मामा ने जो और मेरी सिस्टर ने जो कुछ भी किया। तो विंग उसे देखता है और कहता है जंगशा ऐसा मत करो, हमें सभी लोग देख रहे। जहाँ पे जो ना वहाँ पे सारे लोग जो ना देख रहे थे, तो इसलिए जो ना विंग उसे हाथ पकड़ते हुए बैठा देता है। जहाँ पे जंगशा कहता है मुझे माफ़ कर देना विंग, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाया था। तो विंग कहता है कोई बात नहीं। तो विंग कहता है तुम कहाँ पे रह रहे हो जंगशा। तो जंगशा कहता है जस्ट मैं अभी आया हूँ कुछ टाइम पहले ही, तो यहाँ पे मिस्टर लान ने मुझे यहाँ पे हायर किया है। तो विंग कहता ओ अच्छा। तो जंगशा कहता है हाँ, वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जस्ट 6 महीने हुए। और जो पीछे पास्ट में जो स्कैंडल हुआ था मेरी सिस्टर के कारण, मैंने उसे भी देखा है और मैं तुम्हारे साइड में ही हूँ विंग, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो विंग कहता है हाँ थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। और
जंगशा और विंग कुछ बातें करते हैं। कुछ बातें होने के बाद जो है ना विंग बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और जंगशा जो है ना विंग को हक करता है और कहता है विंग क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे विंग हक करता है और विंग को भी जो ना ये वार्म हक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। विंग को तो यही तो चाहिए था ना, आज तक कभी किसी ने दिया ही नहीं था विंग को। तो विंग यही जो है ना उसकी आंखों में से जो नमी आ जाती है, विंग की आंखें जो है ना आंसू से भर जाती है। और जंगशा जब उसे देखता है ना तो कहता है विंग क्या हुआ है, जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं। तो जंगशा कहता है हम रोज़ मिलते रहेंगे विंग। तो विंग कहता है हाँ। तो विंग कहता है तुम कभी आना, मैं तुम्हें जो ना लंच पे इनवाइट करूँगा। तो जंगशा कहता है हाँ विंग ठीक है। और जंगशा और विंग कुछ टाइम बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बट इन दोनों को ऐसे हक करते हुए किसी ने देखा था और उस इंसान ने देखने के बाद उसका फेस पूरा तरह से गुस्से से रेड हो चुका था और वो और कोई नहीं हमारा वांगजी है। वांगजी कहते हैं विंग उसे हक कैसे कर सकता है, कैसे, ऐसे कहता है। और वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे वांगजी जो ना गुस्से में जो ना उसके हाथ में जो फाइल थी ना उसे बहुत ज़्यादा कस के जो ना मरोड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे लूसी साइड में खड़ी थी और लूसी समझ नहीं पा रही थी कि बॉस वहाँ पे क्या देख रहे करके। बट लूसी ने जब देखा कि वहाँ पे विंग खड़ा है और बॉस के फेस के एक्सप्रेशन देखने के बाद लूसी कहते ये क्या है, वो क्यों वहाँ पे दिख रहे, और वो तो विंग है ना। लूसी के मन में ये क्वेश्चन था, बट लूसी नहीं जानती थी बिल्कुल भी नहीं कुछ भी। जिसके बाद जो है ना वांगजी लूसी की ओर देखता है, क्योंकि लूसी ने कहा कि बॉस हमें चलना होगा करके। तो वांगजी जस्ट लूसी को गुस्से से देखता है, जहाँ पे लूसी जब वांगजी का इतना गुस्से भरा रवैया देखती है ना तो लूसी एक पल की जो ना डर जाती है। बट लूसी खुद को संभालती है, जिसके बाद वांगजी आगे बढ़ जाता है, लूसी उसे फॉलो करती है। जिसके बाद लूसी और वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग के मोबाइल पे जो ना चेंग का मैसेज आ चुका था। चेंग ने मैसेज में लिखा था कि विंग वांगजी को लेके आ रहे हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं उनसे बात करता हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो ना कैबिन की ओर जाता है, पर कैबिन तो खाली थी। जिसके बाद जो है ना सभी लोग विंग अपने कलीग के साथ जो ना लंच करने के लिए चला जाता है। और लंच के दौरान जो ना कलीग जो है ना बार बार फ़ोन की ओर देखते, ओह माय गॉड ये तो हमारे बॉस है ना, ये तो हमारे बॉस है, ये तो वही है ना ये लूसी, ऐसे सब लोग कह रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट उनकी ओर देखते कहते क्या हुआ है। तो विंग की ओर फ़ोन किया जाता है, जहाँ पे लूसी और वांगजी जो है ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है ना पार्टी के अंदर एंटर हो रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। और विंग कहता है ये है क्या। और विंग को ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लूसी हमारे वांगजी की पार्टनर है करके, ऐसा विंग को महसूस हो रहा था। और वैसा ही सब लोग उसे महसूस करवा रहे थे। और वहाँ पे हेडलाइन में भी था कि मिस्टर लान ने अपने लिए खुद के लिए पार्टनर चुन लिया है और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ब्यूटीफुल है। उनके लिए बहुत ज़्यादा जो ना अच्छे अच्छे कमेंट थे, बोले थे कितने ज़्यादा क्यूट कपल है, कितने ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। और वहाँ पे पढ़ते हुए बता रहे थे, जहाँ पे विंग को ये देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जस्ट वो वांगजी से मिलना चाहता था, ये सब क्या है पूछना चाहता था। और विंग जो है ना वांगजी को कॉल करता है, बट उस टाइम पे जो है ना वांगजी फ़ोन ही नहीं उठाता हमारे विंग का। और विंग को जो है ना इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही। वो समझ नहीं पाता वो क्या करे करके, उसे समझ नहीं पाता। तो विंग कहता है क्या ये पार्टी कहाँ पे चल रही है। तो वो कहते हैं वो तो हमारे न्यू क्लाइंट है ना मिस्टर झाउ, वहाँ पे जो उनका एक विला है वहाँ पे चल रही है, कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है तो इसलिए वहाँ पे पार्टी दी गई है। तो विंग कहता ओके। और विंग वहाँ से उठ के जल्दी से चला जाता है, जहाँ पे वो सारे लोग जो ना विंग को देख रहे थे क्या हुआ ऐसे, ये ऐसे क्यों जा रहा है करके। जहाँ पे विंग जल्दी से उठता है, उठने के बाद जो है ना हाँ विंग टैक्सी पकड़ता है और जहाँ पे ये विला है, विला का एड्रेस विंग के पास था। तो विंग उस विला के पास चला जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग देखता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर थे, बहुत सारे लोग थे और कितनी बड़ी बड़ी कार थी वहाँ पे। विंग ये देखता है कि ये बहुत बड़े लोगों की चेल पेल वाली ही पार्टी है करके। तो विंग अंदर जाने की कोशिश करता है, बट विंग के पास इन्विटेशन नहीं था, तो विंग एंटर नहीं कर सकता था बिल्कुल भी नहीं। और विंग कहता है मैं क्या करूँ, विंग ऐसा ही सोचता है। और विंग ऐसे साइड में खड़ा हो चुका था, तभी जो ना वहाँ पे एक इंसान जा रहा था, तभी उसका ध्यान जो ना विंग की ओर जाता है, जहाँ पे वो इंसान विंग के पास आता है और कहता है हेलो विंग, तुम विंग हो ना। तो विंग उनकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग उन्हें पहचान नहीं पाया था, बट वो कहते तो शायद से तुम मुझे नहीं जानते हो, देखो उस विला पे जहाँ पे यहाँ पे तुम आए थे, तो वहाँ पे लान वांगजी ने तुम्हारे हस्बैंड ने हमसे इंट्रोड्यूस करवाया था कि तुम उसके लाइफ पार्टनर हो करके। तो विंग की याद आता है और विंग कहता है हाँ बट मैं, तो वो कहता है आओ मेरा नाम जो लियो है। तो विंग कहता है हेलो सर। तो वो कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो विंग, तुम्हारा हस्बैंड तो अंदर है ना। तो विंग कहता है हाँ बट मैं बिना इन्विटेशन के वहाँ नहीं जा सकता। जहाँ पे लियो कहते ओह कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल सकते हो, वैसे मेरे पास कोई नहीं है, तुम चल सकते हो। ऐसे कहता है। विंग उनकी ओर देखता है और कहता है कि आप श्योर हो ना। तो वो कहता है हाँ। और विंग उनके साथ जो ना पार्टी के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे विंग देखता है कि कितनी ज़्यादा चहल पहल है, कितनी ज़्यादा हाई क्लास वाली है जो ना वाइफ आ रही है करके। विंग भी गया है बहुत सारी पार्टी में शीजानगो के साथ, लैनकुरन के साथ, बट विंग
जो है ना ज़्यादातर जो है ना ऐसी पार्टी में नहीं गया था जहाँ पे बोरियत वाला नज़ारा होता है। विंग के शीशान जो है ना विंग को एक फ़न वाली पार्टी में लेके जाते जहाँ पे विंग कुछ भी कर सकता था। सिर्फ लैनकुरान है ना विंग को बोरिंग पार्टी में लेके जाते जहाँ पे ये बोरिंग पार्टी थी विंग के लिए। बट जस्ट विंग जो है ना वांगजी को ढूंढ रहा था, जहाँ पे लियो कहता है कि विंग देखो वहाँ पे तुम्हारा हस्बैंड देखो, और वो लेडी कौन है? विंग को देखते हुए कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि वो उनकी असिस्टेंट है। तो मिस्टर लियो कहते ओ असिस्टेंट, ठीक है चलो हम चलते हैं उनके पास। जहाँ पे विंग जो मिस्टर लियो के साथ वहाँ पे चला जाता है वांगजी के पास, जहाँ पे वांगजी जस्ट मिस्टर लियो को देखता है ना, वो उन्हें ग्रीट करता है। बट तभी उसका ध्यान विंग की ओर जाता है, जहाँ पे विंग साइड से आ रहा था। भाई साहब ये कितने लोग आते हैं बेचने के लिए। छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे जो है ना हमें यानी हमारा वांगजी जो है ना हमारे विंग को देखता है, वो पूरा शौकीन जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे लूसी भी विंग को देखे शौक थी। जहाँ पे मिस्टर लियो वांगजी की ओर देखते हुए कहते तुमने अपने पार्टनर को बाहर ही छोड़ दिया था, ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हें अपने पार्टनर का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पे लूसी जस्ट शॉकिंगली देख रही थी। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग की ओर देखते हुए विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग वांगजी की और लूसी की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी और लूसी को जो ना एक साथ देखती हूँ, जहाँ पे लूसी का हाथ को देखता है ना हमारा जो विंग, तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और लूसी ने जो ना वांगजी के हाथ को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लिया था, पता नहीं क्यों, बट लूसी जो ना विंग को घूर घूर के देख रही थी। जहाँ पे जो वांगजी जो ना लूसी का हाथ खोलने की कोशिश करता है और लूसी की ओर देखता है, जहाँ पे लूसी जस्ट वांगजी को देखती है। जहाँ पे लूसी कहता है मेरे हाथों को छोड़ो, यानी हमारा वांगजी कहता है लूसी को, तो लूसी हाथ को छोड़ देती है। जिसके बाद जो है ना हमारा वांगजी विंग के पास आता है, कहते विंग तुम यहाँ पे कैसे अचानक? जहाँ पे विंग जो जस्ट वांगजी को देख रहा था, और वांगजी जब किसी से बात करता है ना तो सारे लोगों की अटेंशन जो ना वांगजी के ऊपर आ जाती है, और सब लोग जो ना विंग के बारे में बातें करना स्टार्ट करते हैं। ये है कौन लड़का जो ऐसे जो ना विंग ज़्यादा कोई मटक चटक के कुछ गया नहीं था। वो जैसे अपने ऑफिस जाता है सिंपल क्लोथ में, अपनी शर्ट और पैंट में और अपने जूते में, तो विंग वैसे ही गया था। तो विंग बहुत ज़्यादा सिंपल सा था वहाँ पे, वो सभी लोग देख रहे थे। कुछ लोग जानते थे विंग को, क्योंकि विंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना, तो विंग को कुछ लोग जानते थे, बट कुछ लोग नहीं जानते थे। विंग के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वांगजी जस्ट विंग को देखता है और कहते विंग मैं यहाँ पे पार्टी में आया हूँ। तो विंग कहता है कि तुमने तो मुझे बताया नहीं, और तुम उसके साथ क्यों आए हो? तो वांगजी कहते विंग वो मेरी, तो विंग कहता है कि अच्छा हाँ, लगता है कि तुम मुझे बताने के काबिल ही नहीं समझते हो, है ना? इसलिए तुम्हें पता है हाँ, मैं ही पागल हूँ। मैंने जो ऑनलाइन खबर पढ़ी उसे सुनने के बाद मैं यहाँ पे आ गया पागलों की तरह, बट लगता है कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या फील होता है। तो ऐसे ही जो ना विंग कहता है, तो वांगजी विंग तुम क्या कह रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो विंग अपना फ़ोन निकालता है और वांगजी के सामने रखता है, जहाँ पे वांगजी देखता है कि हेडलाइन में जो ना वांगजी मिस्टर लान ने आज अपने लिए एक पार्टनर चुन लिया करके ऐसी जो हेडलाइन थी। और वांगजी उसे देखते विंग ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे जस्ट जो है ना विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। विंग कहता है मैं ही पागल हूँ, मैं ही पागल हूँ, तुम, ऐसे विंग कहता है। और विंग की आंखों से जो ना आंसू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे वांगजी जब विंग को रोते हुए दिखता है, तो विंग को जल्दी से हक कर लेता है और कहते हैं विंग तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे सभी लोग जो जस्ट वांगजी और विंग को देख रहे थे, और जो विंग उसे छुड़ाते हुए कहता है मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम मुझे पहले बता तो देते ना, तुम उसके साथ जा रहे हो करके, लोग कैसी बातें कर रहे थे तुम दोनों के बारे में, मुझे कैसा फील होता होगा, तुम समझ सकते हो। ऐसे जो ना विंग कह रहा था, बट जो है ना वांगजी जस्ट विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग जस्ट कहते जा रहा था। और सारे लोग जो ना वांगजी और विंग को देखते जा रहे थे। जहाँ पे मिस्टर जाओ भी आते हो और विंग और वांगजी को देखते हो और ये कहते ये क्या हो रहा है, लान वांगजी तुम क्या कर रहे हो, ये कौन है, ये रो क्यों रहा है तुम्हें पकड़ते हुए? तो वांगजी जस्ट उनकी ओर देखता है और कहता है आई एम सॉरी आपकी पार्टी को ख़राब करने के लिए। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जहाँ पे मिस्टर जाओ कहते विंग बोले तो वांगजी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। और कहते हैं ये कौन है, क्या तुम्हारे लिए स्पेशल इंसान है? तो वांगजी विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना, तो विंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और विंग जस्ट जो है ना वांगजी से दूर होते हुए कहता है आई एम सॉरी सर, मैंने आपकी पार्टी को ख़राब कर दिया, ऐसे कहता है। और विंग जो वहाँ पे जा रहा था, तो वांगजी जल्दी से जाता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे कहते जहाँ पे विंग कहता लान मुझे जाने दो, मुझे जाना चाहिए, सभी लोग हमें देख रहे। जहाँ पे सारे पार्टी का जो फोकस था ना लामसान और हमारा विंग हो चुका था। लूसी वहाँ पे खड़े होते हुए देख रही थी। जहाँ पे लियो के फेस पे एक स्माइल थी, लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, इसलिए ये दोनों ऐसे प्रिटेंड करे, ऐसे बिहेव करे। जो है ना जो लियो था ना वो एक स्माइल करता है। जहाँ पे हमारा वांगजी कहते विंग रुक जाओ,
जहाँ पे सभी लोग देख रहे थे, जहाँ पे लान वांग जी के पास आते हैं, एक इंसान आता है और कहते वांग जी ये कौन है, ये कौन है न्यू गाय, बताओ आज से पहले तुम्हारे साथ, तुम तो किसी के पास ऐसे जाते नहीं हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट उनकी ओर देखता है और विंग को जो ना अपनी ओर खींचता है, जहाँ पे विंग सीधा जाके वांग जी की चेस्ट पे हिट होता है, जहाँ पे विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांग जी सभी लोगों की ओर देखता है और कहता है हाँ, पहले तो मैं ये किसी को बताना नहीं चाहता था। वांग जी अपने मन में सोचता है, बट लगता है कि ये टाइम सही है सबको बताने का, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित है, सभी लोग हैं करके जो ना वांग जी एक जो ना ब्रीथ लेता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे वो विंग जो जस्ट वांग जी को चिपक के था। जहाँ पे विंग कहता है लांसान मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे माफ़ कर देना, मैं सब मिस कर दिया ना। तो हमारा लांसान जस्ट जो है ना विंग की ओर देखता है और एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग जब लांसर की स्माइल देखता है ना, विंग की हार्ट बीट सच में इस टाइम पे भी ना तेज़ हो जाती है, उसे समझ भी नहीं आता। जहाँ पे विंग जस्ट घूर घूर के देख रहा था, बट हमारा लांसान जो है ना उसी टाइम पे जो ना विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। इससे देखने के बाद सारे लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है और शॉकिंगली देख रहे थे। जिनको पता था ना वो नॉर्मली स्माइल कर रहे थे, उनके फेस पे एक ब्राइट सी स्माइल थी, बट बहुत सारे लोग और वहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे ना वो भी फोटोज़ निकाल रहे थे। जहाँ पे विंग शॉक हो चुका था और विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो चुकी थी और जस्ट जो है ना वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी कुछ टाइम के बाद किस करने के बाद ब्रेक कर देता है और सभी लोगों की ओर देखता है। जहाँ पे सारे लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन था, जहाँ पे वांग जी उस क्वेश्चन को समझते हुए कहता है कि ये मेरा हस्बैंड है, ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे लोग शॉकिंगली जस्ट विंग को देखे जा रहे थे, विंग को और वांग जी को। और ये सुनने के बाद जो ना लूसी के पैरों की तलत ज़मीन खिसक जाती है और लूसी जो ना लड़खड़ाती हुई गिर जाती है नीचे, और गिरती है ना तो सारे लोगों का लूसी की ओर ध्यान जाता है। जहाँ पे लूसी गिरी ना तो उसके ऊपर जो ना एक ड्रिंक भी आके गिर चुकी थी टेबल से। जहाँ पे लूसी जो है ना खुद को संभालती है और आई एम सॉरी ऐसे कहती है, जो लूसी वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पे विंग भी देख पा रहा था लूसी को। जहाँ पे जो है ना वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग तो जो ना एक ऑकवर्ड वाली स्माइल करता है। विंग को कभी नहीं लगा था कि वांग जी ऐसा कभी कुछ करेगा करके, उसे कभी भी नहीं लगा था। विंग ये देखता है ना तो विंग बहुत ज़्यादा ही जो ना शर्मा रहा था, उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए। विंग की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो वांग जी की बराबरी कर सके करके, यानी बोले तो वांग जी कैसे टिप टॉप था और ऊपर से जो ना उसकी हाई क्लास वाली प्रोफाइल थी। विंग की इतनी हाई क्लास वाली प्रोफाइल नहीं थी और विंग एक अडॉप्टेड सन था, ऊपर से जो गरीब था, इसके कारण विंग को ऐसा लग रहा था। बट हमारा वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है ये मेरा अदर हाफ है करके, ऐसे सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। जहाँ पे सारे लोग जो है ना जस्ट देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी के पास आता है और कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, और मिसेस जाओ है ना वो आते कहते ओ माय गॉड लान वांग जी, सच में मुझे लगा नहीं था, ये तो सरप्राइज़ हो गया हमारे लिए। ओ तुम दोनों शादीशुदा हो, बट तुमने कभी बताया क्यों नहीं। तो वांग जी सबकी ओर देखते हुए कहते हैं हम कुछ टाइम के बाद ऑफिशियली मैरिड करने वाले, जहाँ पे मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करूँगा, आप हमारी शादी में ज़रूर जो है ना आइएगा, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे सभी लोग जस्ट वांग जी को देख रहे थे और सभी लोग क्लैप करते। कुछ जो है ना लड़कियाँ जो थी ना वो जल रही थी हमारे विंग से कि ये लड़के से कैसे शादी कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा अजीब था। ऊपर से सभी लोग जो ना वांग जी से बहुत सारी लड़कियाँ प्यार करती थी, वो वांग जी को जो ना अपना क्रश मानती थी। तो बहुत सारी लड़कियाँ जो विंग की और घूर घूर के देख रही थी, जहाँ पे विंग सबकी नज़रों को देख पा रहा था। जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी थे कि अपनी बेटी की जो ना वांग जी से शादी करा सके करके, क्योंकि वांग जी टॉप बिजनेसमैन में फर्स्ट रैंक हासिल करता था ना, इसके कारण। तो बहुत सारे लोग थे जो जलना, गुस्सा करना, खुशी वाले, हर इमोशन वाले वहाँ पे लोग थे। जस्ट विंग जो ना वांग जी के हाथ को जो ना पकड़ के था कस के। बट विंग कुछ टाइम के बाद पार्टी को एंजॉय करता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी जो विंग की ओर देखते कहते विंग तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना हाँ में सिरलाता है और विंग कहता है क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। तो हमारा लांसान मान जाता है और विंग जो ना वॉशरूम को ढूंढते हुए वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग वॉशरूम को जा रहा था ना तो विंग का ध्यान जो लेडीज़ वॉशरूम था ना उसकी ओर जाता है। जहाँ पे विंग जो लूसी को देखता है, जहाँ पे लूसी की आंखें जो ना पूरी तरह से सूजी हुई थी। जहाँ पे लूसी जस्ट जो है ना वहाँ पे नील डाउन होकर बैठी हुई थी। जहाँ पे विंग जब उसे देखता है तो विंग वहाँ पे जाता है और कहते हैं लूसी क्या हुआ है, क्या हुआ है। जहाँ पे लूसी जब विंग को देखती ना वो जस्ट विंग को इग्नोर करती वहाँ से जा रही थी। जहाँ पे विंग कहता है लूसी क्या हुआ है मुझे बताओ। जहाँ पे लूसी जो ना विंग को देखती है, जहाँ पे जो है ना विंग देखता है उसकी आंखों में, और जो है ना लूसी का जो रिएक्शन था जब वांग जी ने कहा कि ये उसका हस्बैंड है करके अदर हाफ है करके, तो लूसी का जो रिएक्शन था ना वो विंग ने देखा था। तो विंग जस्ट लूसी की ओर झुकता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम लान वांग जी को पसंद करती थी है ना। जहाँ पे लूसी विंग को देखती है मुझे लगा ही था तुम्हें देखने के बाद, बट वो मेरा है और मैं जानता हूँ कि वो कुछ खास तो है जो कोई भी उसे पसंद कर लेता है, वैसा ही है। बट तुम्हें उससे भी अच्छा एक लाइफ पार्टनर मिलेगा, तुम टेंशन मत लो।
ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लूसी जस्ट विंग को देखती है, वो कुछ भी नहीं कहती। जहाँ पे विंग कहती है, विंग कहता है कि तुम्हारे लिए भी कोई होगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे ख्याल रखेगा, ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। जहाँ पे लूसी जस्ट विंग को देख रही थी, जहाँ पे लूसी जो है ना विंग के हाथों को झटका के वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे विंग उसे जाती हुई देखता है, जिसके बाद जो ना विंग अपने वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाके बाहर आता है तो विंग के सामने बहुत सारी लड़कियाँ, बोले तो 6 लड़कियाँ खड़ी थी जो विंग को घूर घूर के देख रही थी। जस्ट विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि तुम उसके काबिल भी हो, लान वांगजी के काबिल भी हो, तुम जैसा इंसान हमने कभी नहीं देखा। तुम ना खूबसूरत दिखते हो, ना कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी तुम उस लान वांगजी से हस्बैंड कैसे बन सकते हो, तुम उसके अदर हाफ कैसे बन सकते हो। जहाँ पे सब लोगों को ये नहीं पता है कि जो चलो छोड़ो ये बात। जहाँ पे विंग जस्ट उन लोगों की ओर देख रहा था, जहाँ पे वो लड़की जो ना विंग को हाथ से जो पुश करते हुए थे, उसके लिए तो हम ही ठीक थे। तुम कैसे हो, एक लड़का उसे कैसे सेटिस्फाइड करा सकते हैं, वो भी पागल हो चुका लगता है। तुमने कुछ जादू किया होगा उसके ऊपर, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है, वरना हमें तो लगता है कि वो स्ट्रेट है करके। शायद से तुमने कुछ किया होगा, इसलिए अपन गरीब इंसान अमीर आदमी को फंसाता है। लगता है तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे होंगे। जहाँ पे विंग जस्ट उन लोगों की बातें सुन रहा था, नॉनसेंस भरी बातें सुन रहा था। जहाँ पे विंग को गुस्सा तो आ रहा था, जहाँ पे वो लड़कियाँ जो ना विंग को गंदी गंदी बातें कहना, विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट विंग स्टिल चुप था। जहाँ पे जो है ना तभी एक लड़की थी, तुम लोग क्या कर रही हो, पीछे से एक लड़की आती है और वो कहती क्या कर रही हो तुम दोनों, तुम 6 जन क्या कर रही हो। जहाँ पे वो लड़की आती है, वो सामने विंग को देखती है। जहाँ पे वो विंग को देखती है और कहती हेलो। विंग जस्ट उसे देखता है, जहाँ पे विंग को लगता है कि ये लड़की भी उसे जो ना कुछ कहेगी करके। जहाँ पे वो लड़की कहती है तुम लोग इसे बुली नहीं कर सकते। अगर लानवांग जी को पता चला ना, वो तुम्हारे डैड की हालत क्या कर सकता है, तुम लोग जानते नहीं हो। तुम जानती हो अगर उसने एक बार भी तुम लोगों की कंपनी से शेयर वापस ले लिए ना, तुम लोगों की कंपनी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और वो एक चुटकियों में तुम्हारी कंपनी को तबाह करने की ताकत रखता है। जिसके बाद तुम सोच रहे हो ना तुम उसे अमीर होकर के, तो तुम्हारे पास ये कुछ भी नहीं रहेगा और उसे बुली करना बंद करो। जहाँ पे वो लड़का जस्ट उस लड़की को देखती है और कहती है शिए तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम भी तो वांग जी को पसंद करती थी ना। तो शिए कहती है हाँ करती थी, बट अब मुझे पता चल चुका है ना, तो मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ और तुम लोगों को भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। जस्ट विंग उसे देखता है, जहाँ पे शिए विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं चलो पार्टी में चलते हैं, ऐसे कहते हैं और विंग को लेके आती है पार्टी में। जहाँ पे पार्टी में लाने के बाद जो ना वो वांग जी के पास खड़ा कर देती है विंग को और वांग जी की ओर देखती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट शिए को देखता है, जहाँ पे शिए कहते हैं मिस्टर लान आप अपने पार्टनर का ख्याल रखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पार्टनर को बुली कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ऐसे कहता है। और शिए झुक के वहाँ से चली जाती है। जस्ट वांग जी उसे देखता है और विंग को कहता है विंग कुछ हुआ था क्या। तो विंग शिए को जाते हुए देखता है, क्योंकि शिए जो ना एक डेयरिंग बाज वाली लड़की थी, लगी थी विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा, उसका जो ना उसके पास से जो अच्छा वाइब आ रहा था, विंग को उसने प्रोटेक्ट किया था ना, इसलिए जो विंग को उससे जो ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। जिसके बाद जो है ना वांग जी के सवाल पे जवाब देता है विंग नहीं नहीं ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है ठीक है क्या हम घर चल सकते हैं। तो विंग कहता है हाँ मैं भी बोर हो चुका हूँ। जहाँ पे विंग सबसे जो ना अलविदा लेते हुए जो ना वांग जी और विंग अलविदा लेते हुए जो ना वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग तो वांग जी की और गुस्से से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे सबके सामने अनाउंसमेंट कर सकते हो, मैं कितना ज़्यादा डर गया था। तो वांग जी कहता है मुझे कभी ना कभी तो बता नहीं था ना विंग, ये सही मौका था। और विंग कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों शादी करें करके, हमारी तो शादी हो चुकी है ना। तो वांग जी कहते हैं हम फिर से शादी करेंगे और वो भी प्रॉपर रिचुअल्स के साथ। वो उस टाइम पे शादी में मैं खुश नहीं था, तुम जानते हो। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनी शादी को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ। मैं विंग को बहुत ज़्यादा खुश करना चाहता हूँ, तुम नहीं समझोगे विंग। विंग कहता है हाँ तुम्हें समझना भी नहीं चाहता, ऐसे विंग कहता है और अपनी जो ना बोले तो हाथ बांध के जो ना मुंह फुला देता है। जहाँ पे वांग जी विंग को जो ना इतना क्यूट फेस करके देख रहा था। तो चलो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो ओके टाटा बाय।